चलो बच्चों, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेरी कुछ वर्ड्स है, उसको आप ध्यान देना। पहले एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके हिसाब से अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ एक वर्ड लिखे, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, एक सेकेंड, चालू हो गया। हेलो 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 हेलो, हाँ। एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स या एंट्रेंच्ड आर्टिकल्स। पहले आप एंट्रेंचमेंट की मीनिंग लिख लो। रिजिडिटी, रिजिड, जो आसानी से चेंज ना हो। और आर्टिकल का मतलब तो आपको पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कठोर, कठिन, रिजिडिटी, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता कौन है पहले कंपनी में? सर जी, ये तो बनाते होंगे जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब बनते होंगे? तो यहां उन्होंने लिख दिया है, या तो कंपनी जब फॉर्म हो रही है तब, या बाद में। अब तो बाद में भी रूल्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सही है। क्या लिखा है? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाया जिसे चेंज करना उतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, नहीं है ना। अब लोग सर ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी में कई ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम आसानी से चेंज कर लेंगे तो कंपनी बंद हो सकती है, खत्म हो सकती है, कंपनी का गलत फायदा उठा सकता है। तो जैसे ऐसी कौन सी चीज है? सर सबसे पहले हो गया कंपनी का नाम। अगर उसको बहुत आसान तरीका रख देंगे चेंज करने का, तो हर कोई दूसरा डायरेक्टर आके कल कंपनी का नाम चेंज कर देगा। कंपनी का काम, बता रहा हूं आपको एग्जांपल के थ्रू पर। कंपनी के प्रमोटर्स, उनको अगर किसी प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका बेनिफिट कोई आसानी से छीन ले। सही है ना बेटे? तो ऐसी चीजें जिसे आप नहीं चाहते कि आसानी से छीन लिया जाए आपसे, ये चेंज कर लिया जाए। क्या लिखा है इसमें? एंट्रेंच्ड आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब वो प्रोविजंस होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे आप आसानी से, देखो लिखा है ना इसमें, विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय पासिंग ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट डज दैट मीन? यानी अगर आप 75% लोगों की भी सहमति ले रहे हो जनरल मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में, तब भी वो पास नहीं होगा, तब भी वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपका नाम है, आपका काम है। प्रमोटर्स के कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं कंपनी के, उसके लिए और एलैबोरेट, मतलब और डिटेल्ड प्रोसीजर लगेगी। जैसे कि उन्होंने क्या लिखा है, कंपनी का नाम चेंज करना है तो 10 में से 9 लोगों का, मतलब व्हाट इज दैट मीन, मैंने बताया था आपको ऊपर, 90% का अप्रूवल लगेगा जनरल मीटिंग में। कितना? 90%। और 90% का अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी, है ना। तो आपने बहुत ही टफ कर दिया उसको, क्योंकि 90% जरूरी नहीं हर वक्त लोग मानेंगे, तो टफ ही हो गया ना। सही है कि नहीं? सही है। अब आप बोलोगे सर और क्या हो सकता है? मैं आपको और 2-3 एग्जांपल समझा देता हूँ छोटा सा। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी के जो प्रमोटर है, वही कंपनी के फॉर एग्जांपल अपन पढ़े थे फर्स्ट डायरेक्टर भी होते हैं कई बार, हमेशा ही होते हैं बेसिकली। तो अब उन्होंने कंपनी के आर्टिकल को बनाते वक्त एक प्रोविजन डाला कि ये फैमिली, मान लो एक फैमिली का नाम फॉर एग्जांपल का नाम लेते हैं, अंबानी फैमिली जैसे समझते हैं। प्रमोटर उन्हीं का होता है अगर किसी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर। तो उन्होंने प्रोविजन डाला कि अगर अंबानी फैमिली के प्रमोटर को आपको एज ए डायरेक्टर हटाना है, आप नहीं चाहते कि उनके फैमिली का मेंबर एज ए डायरेक्टर, या अगर हटाने की कोई प्रोसीजर होगी कभी ना कभी, तो उसके लिए आपको 90% अप्रूवल लगेगा। मतलब जहां भी जाओगे आप, चाहे बोर्ड मीटिंग में या जनरल मीटिंग में, कम से कम 90% लोग अगर सहमत होंगे तो आप उस फैमिली के डायरेक्टर को कौन सी जगह से हटा सकते हो? डायरेक्टरशिप से। कैसे? डायरेक्टरशिप से, जो उस कंपनी का प्रमोटर भी है। तो आपने कठिन कर दिया ना, ये काम करना आपने कठिन कर दिया, रिजिड कर दिया, क्योंकि 90% अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी चीज के लिए। तो मुझे बताओ ना, सुनो ना पूरी बात, आपने किसके लिए कठिन किया? किसको बचाने के लिए किया? खुद को, टू सेव
तो आप हैं कौन? सर हम वो लोग हैं जो आगे जाके अकेले पढ़ सकते हैं, मतलब माइनॉरिटी में आ सकते हैं। हो सकता है ना कंपनी को आगे जाके कोई और कंट्रोल कर ले, किसी और के पास किसका कब्जा आ जाए, कंपनी के 51 शेयर्स का। आप समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो फ्लिपकार्ट ने अपने आप को वॉलमार्ट को बेचा, ये तो आपको पता ही है। तो जो उसका मालिक है मेरे ख्याल से बंसल है, हो सकता है उसने आर्टिकल में ऐसे रूल डाला हो कि ठीक है आज फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 76% का इन्वेस्टमेंट है, अगर तो फ्लिपकार्ट का जो भी प्रमोटर है मेरे ख्याल से बंसल ही है, उसने बोला ठीक है मगर जो कंपनी का जो प्राइमरी डायरेक्टर है उसमें मैं हमेशा रहूंगा, और अगर मेरे को हटाना होगा तो तुमको 95% लोगों की सहमति लगेगी। तो 95% लोगों की सहमति लेना इतना आसान नहीं है ना, तो किसको बचाने के लिए उस प्रमोटर ने ऐसा किया? चलिए बोलो अपने आप को, तो वो तो है तो माइनॉरिटी में ना, उसकी क्वांटिटी तो है ही कम, अपने आप को बचाने के। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? मैं तो एंट्रेंस रूल्स मतलब टू सेव योरसेल्फ इन फ्यूचर। यहां पर तो कंपनी को भी बचाया जा रहा है कई बार, नहीं तो ऐसे में तो नाम काम कभी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या बोला मैंने आपको, है ना? जनरल मीटिंग में ये तो स्पेशल से भी स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया ना, आपको इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कि कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, मतलब 3/4, ये तो पढ़ा चुका हूँ यार मैं आपको, या 75% की सहमति आप ले लोगे। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में, है ना जी। और आर्टिकल की एक कॉपी अपन कहाँ भेजते हैं फिर? आरओसी के पास में, उनके पास तो जानी ही पड़ती है। ठीक है जी, और जो आर्टिकल में चेंजेस आए वो मेंबर्स को बाइंड होंगे, मतलब उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी किस किस तरीके से अपने आर्टिकल को चेंज कर सकती है? पहला क्या लिखा है जल्दी बोलो? एक नया सेट ऑफ आर्टिकल, नया सेट ऑफ आर्टिकल। आप बोलोगे सर एग्जांपल दीजिए, कौन सा? तो अपन ने याद है पढ़े थे, टेबल FGHI, तो आप कोई टेबल और कोई और टेबल चूज कर सकते हो। कोई आर्टिकल के कुछ प्रोविजन को आपने डिलीट कर दिया, आपको लगा कि जरूरत नहीं है उसकी, कोई नए प्रोविजन को ऐड कर दिया। जैसे कोई सेक्शन 8 कंपनी थी, अब वो प्राइवेट पब्लिक में तब्दील हो गई, तो आपने क्या करा उसमें उसके बोरोइंग पावर्स बढ़ा दिए कि नहीं हम अब प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो गए तो हमको लोन लगेगा, तो हम बोरोइंग पावर्स को थोड़ा चेंज करें, तो ऐड कर दिया आपने इस प्रोविजन को, क्योंकि ज़्यादा पैसे लगते हैं ना आपको ऐसे कमर्शियल बिजनेस आप ना। पुराने आर्टिकल को नए आर्टिकल से चेंज कर लिया, जैसे 1956 वाली कंपनी होगी, अब वो 2013 कंपनी एक्ट को फॉलो करेगी, तो हो सकता है पुराने जितने भी रूल्स हैं उनको चेंज करके नया आर्टिकल और कुछ चेंजेस लाना आर्टिकल में। अमेंड का मतलब आपको समझता क्या होता है? सुधार। आपको डिलीट नहीं कर रहे हैं, आपने बोला कि यार एक काम करते हैं, 5% का हम एप्लीकेशन मनी लेते हैं शेयर्स वालों से, उसको 25% कर देते हैं, जिससे कंपनी को दिक्कत नहीं होगी। शेयर्स खरीदने पर आपको मिनिमम अब शुरू में 25% पैसा देना होगा। तो आपने अमेंड किया ना उसको, और उसमें सुधार लाया। सही है कि नहीं सही है? पुराने वाले से नए को तो नहीं चेंज किया, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना आपने। यहाँ पर आर्टिकल ही चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और यहाँ कुछ आपने हटा ही दिया, डिलीट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, और यहाँ नए मॉडल आर्टिकल्स ला रहे हो आप। FGHI आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ रहा होगा कौन से। कंपनी पे डिपेंड करता हूँ किस प्रकार की कंपनी है। ये ठीक है, ये जो मैं आज आपको पढ़ाया है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत काम का है, बहुत काम का है। समझ में आया क्या बोला? इसके बाद अपना सिर्फ 1 या 2 टॉपिक रह जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस और इंटर मैनेजमेंट, फिर चैप्टर खत्म है अपना। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर से ज्ञान मिल रहा होगा, अच्छा खासा ज्ञान मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रीन का मतलब तो आपको बताइए, प्रिंसिपल्स। मैंने आपको इसके पहले एक अल्ट्रा वायरस पढ़ाया था कि ऐसी कोई चीज़ जो मेमोरेंडम में नहीं लिखी तो कंपनी वो नहीं कर सकती, भले आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल क्यों ना मिल जाए, मगर आपको पहले मेमोरेंडम में लिखना होगा। देखो ध्यान दो, इंडोर मैनेजमेंट मतलब अंदर की बातें, इंटरनल मैनेजमेंट। यार एक सिंपल सा लॉजिक बताओ आप, छोटो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, आप किसी के घर जाते हो, मान लो एक घर का हो गया आंगन, एक आंगन का गेट, यहां से उसका घर स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल, ये हो गया उसका हॉल, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है।
ये हो गया उसका एक बेडरूम, ये हो गया उसका किचन, ठीक है, और ये हो गया उसका एक और बेडरूम। अब सुनो पूरी बात, अब पूरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। आप इसको ऐसे कंपनी लो, अच्छे से समझा रहा हूं। आपने अपने गेट पे लिख दिया बी बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो ये जो अंदर बैठा हुआ मालिक है, ये तो ऐसा अज्यूम करेगा ना कि आप ये पढ़ के आए होगे, तो इसे मतलब आप कुत्तों को छेड़ोगे नहीं, उनके पास नहीं जाओगे, ये तो अज्यूम करेगा, क्योंकि उसने वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बाहर मतलब आउटसाइड में दे दिया था। तो वो ऐसा अज्यूम करेगा ना कि आप उसको पढ़ के आए होगे। आप बाद में ये नहीं बोल सकते अरे यार तुमने बताया नहीं कि कुत्ते काट लिया उसने, तो मैंने बताया तो था। तो वो ऑलरेडी उसको मतलब नोटिस दे चुका है, इन्फॉर्म कर चुका है ना। तो वैसे ही आप जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी का क्या पढ़ते हैं आप, जल्दी बोलो, प्रोस्पेक्टस, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो कंपनी ऐसा अज्यूम करती है कि आप कंपनी के प्रोस्पेक्टस को और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कंपनी की वेबसाइट्स पे उसको पढ़ के आए हो। तो बाद में ये बोल नहीं सकते कि आपने बताया नहीं, तो कंपनी अज्यूम कर लेती है भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पढ़ के ही आए होंगे। तो ये जो बिवेयर ऑफ डॉग्स है, ये कंपनी का क्या है, प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। आउटसाइडर्स के लिए कंपनी में जुड़ने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना ही चाहिए, कंपनी ऐसा मान के चलेगी। क्लियर हुआ। अब आप बेवकूफ़ ठहरे, ठीक है, कि आपने नहीं पढ़ा, तो आपकी गलती है। यहां इसमें ये दोषी नहीं रहेगा। क्यों रहेगा यार, उसने तो लिख दिया था बाहर, कुत्ते ने काट दिया, अब सिचुएशन चेंज। तो इसको हम बोलते हैं, यहां पर हमने कंपनी को बचाया ना, कंपनी ने तो लिख दी थी सब कुछ, आपने पढ़ा नहीं, हमने घर मालिक को बचाया, उसकी गलती नहीं है। इसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि हम तो आपको एक नोटिस दे चुके थे, मतलब हम आपको इन्फॉर्म कर चुके थे कि हम कंपनी क्या काम करती है, का ना कितना डिविडेंड दी है, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है। आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती, हम तो बता चुके थे कुत्ता है बाहर। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, समझ में आ रहा है जी। कंपनी का, अरे इस घर में देखो एक कुत्ता तो यहाँ है, मैं कुत्ते का बहुत गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज हंसना मत, ठीक है। अब मान लो ये अंदर आया बड़ा उदास, रोते हुए, कुत्ते ने काट लिया ना उसको पिछवाड़े में। अंदर आया, उसने झांका, देखा हॉल में, ठीक है कोई कुत्ता नहीं है, यहां देखा कोई कुत्ता नहीं है, हॉल में आके यहाँ बैठ गया। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको। अब आके बैठा, अब एक बेडरूम से कुत्ता आ रहा है निकल के, और इसको आके काट लेता है। अब उसको थोड़ा ना पता बेडरूम में भी कुत्ते हैं, बाहर सावधान लिखा था, तो मैंने बाहर जो कुत्ता था उससे सावधान होके आया, उससे दूर होके आया। तो बाहर अगर मैं कुछ करता तो मेरी गलती, वो आके काट लेता है। तो ये बेडरूम में भी आपके यहाँ कुत्ता है, ये तो आपका इंटरनल मामला हुआ ना, ये तो आपकी गलती है, आपको उसको संभाल के रखना चाहिए। अब मैं आपके बेडरूम में तो नहीं आ सकता डायरेक्ट, ये तो आपका इंटरनल मैनेजमेंट हुआ कि आप उसको कैसे संभाल के रखेंगे। तो अगर कंपनी, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, कोई भी रेजोल्यूशन पास करती है, कोई भी डिसीजन लेती है, कहां पर, मीटिंग में, तो ये तो जो आपकी पब्लिक है, मतलब इन्वेस्टर्स है, वो तो अज्यूम करेंगे ना कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। ये तो आपका इंटरनल मैटर है, तो हमको तो लगेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सॉरी, हमको थोड़ी ना पता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि वो हमारा मैटर नहीं है। हमने आपके प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम को पढ़ा और इन्वेस्टमेंट कर दिया। वैसे ही मुझे तो लगा था कि एक कुत्ता बाहर है, बंदा तो नहीं छोड़ा, बाहर बिवेयर नहीं रहा, मेरी गलती है, सही कि नहीं सही है। तो आप इंटरनल मैटर्स में अज्यूम नहीं करेंगे कि बाहर वाले को पता होना चाहिए। उसको थोड़ा पता था कि बेडरूम में भी लेके सोए हो तो, ठीक है जी, समझ में आया। तो मैं हॉल से अंदर नहीं जा सकता ना, तो वैसे ही मैं प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम से कंपनी के आर्टिकल थोड़ी ना पढ़ सकता हूं। मेरे को थोड़ा पता आप कैसे रूल, कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे रेजोल्यूशन पास करते हो। मैं तो मान के चलूंगा, मैं मतलब कौन, आउटसाइडर मान के चलेगा कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। समझ में आया। तो यही पढ़ना है अपने को। क्या लिखा है देखो,
इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज कंपनी के लिए जो बहुत ही ज़रूरी होती है वो कंपनी आउटसाइडर्स को नहीं बताती। अपनी डिसीजन मेकिंग, अपने सोर्स ऑफ इनकम भी कई बार बहुत सारी चीज़ें होती, कई पॉलिसीज कई बार नहीं बताते आप। हेंस दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद टू द इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम द मेमोरेंडम। तो जो लोग होते हैं जैसे मेरे और आपके जैसे, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मेमोरेंडम से मिलेगी, आर्टिकल से मिलेगी, है ना, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो दिख जाते हैं कहीं ना कहीं वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। अगर शेयर होल्डर हो तो आर्टिकल दिख जाएगा, है ना, और अगर नॉर्मल इन्वेस्टर हो जो कंपनी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, मेमोरेंडम तो पढ़ ही लोगे आप। अब सुनो पूरी बात। अब कंपनी डॉक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहता क्या है, दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, जो लोग भी कंपनी से जुड़ रहे हैं एज ए शेयर होल्डर, एज ए क्रेडिटर, उनको जरूरी नहीं है कि वो कंपनी की हर चीज के बारे में या कंपनी के हर ऑफिसर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो। हमको क्या पता है यार कंपनी का कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन कंपनी सेक्रेटरी है, वो कोई डिफाल्टर है, कोई मैं किसी बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, मेरे को क्या पता उसका बैंक मैनेजर क्या है, मैं तो बैंक के नाम पे जा रहा हूँ, या उसके बैंक मैनेजर ने पिछले महीने किसी को फ्रॉड किया था, या उसके कैशियर ने कोई गड़बड़ किया, आई डोंट नो ना, मुझे तो नहीं पता। या लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो सही है क्या गलत है। मुझे अगर लोन मिल गया तो मैं तो सोचूंगा ना सब सही है, तो हम तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि सब कुछ बराबर फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमने तो आर्टिकल पढ़ के, मेमोरेंडम पढ़ के आए, हमको तो लग रहा है सब बढ़िया है, प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, है ना। हम तो अज्यूम करेंगे कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, एक मेमोरेंडम और एक दूसरा आर्टिकल। तो यहां पर आप किसको बचा रहे हो, जल्दी बोलो, आउटसाइडर्स को। क्योंकि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है कंपनी की तरफ से तो आउटसाइडर्स बोलेंगे वी डोंट नो, हमको तो जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आर्टिकल में दी हुई थी उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और हमें कंपनी के अंदर इंक्वायरी है ना, अंदर क्या चल रहा है उसमें हमको क्या लेना देना है, और कंपनी की जो भी इरेगुलरिटीज है उसमें हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम तो मान के चलेंगे सब कुछ बढ़िया है। हाँ, अगर कंपनी बता देती है जैसे यस बैंक कि भाई हमारे यस बैंक का प्रमोटर आपको पता है ना अंदर है, राणा कपूर, और फिर भी मैं उस बैंक से जुड़ता हूँ और फिर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो पता है पब्लिक डोमेन में कि वो बैंक गड़बड़ कर रही है। बट अगर मेरे को नहीं पता, और मैं जानूँ भी क्यों, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इंस्टीट्यूशन के नाम पे जाता हूँ कोई बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर जहां पर कंपनी में कोई इरेगुलरिटीज है, कुछ गलत काम हो रहे हैं और वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये आउटसाइडर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि अगर कोई नुकसान हुआ इस इंटरनल प्रोसीडिंग की वजह से, किसको, आउटसाइडर्स को, तो उस नुकसान की भरपाई कंपनी को करनी पड़ेगी, पेड, उनको कंपनसेशन पेड करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो अज्यूम करके चलते हैं जो भी हो रहा है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है, यानी ये जो इंटर मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आउटसाइडर्स को। और ये वाला जो था कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, कंपनी को। कि आपने तो बाहर पढ़ना था ना कि कुत्ता है तो बाहर वाले कुत्ते को छेड़े क्यों आप, उसके पास क्यों गए। ठीक है जी, समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको जमा होगा बढ़िया। ठीक है, और देखो बताना मुझे कैसा लगा इस टॉपिक को, अच्छे से पढ़ना, ठीक है।